न्यायिक पक्ष ने उसका समर्थन किया और 29 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान उस पर स्टे लगाया। तो हम छात्रों के बीच हम लगातार छात्रों से बातचीत कर रहे हैं और इस समझने की कोशिश कर रहे हैं कि जो पक्ष में उनका तर्क क्या है और जो विपक्ष में उनका तर्क है। तो इसी सिलसिले में हम अम्बेडकर छात्रावास पहुँचे। धन्यवाद। हमारा नाम धीरज कुमार है, प्रयागराज के ही रहने वाले हैं। तो आप समझिए, इस बिल ना हमसे पूछ के लाया गया था। सरकार ने अपनी मर्जी से, सरकार की संस्थाएं हैं तो अपनी मर्जी से इस बिल को लाती हैं और ये सांप्रदायिक एक भेदभाव पैदा कर देती है। जनरल कास्ट भी अलग कर देते हैं, ओबीसी को अलग कर देते हैं, SC/ST भी कर देते हैं, फिर लड़ाइयाँ करा देते हैं, आंदोलन कराते हैं। और समझिए आंदोलन क्यों किया जा रहा है? चुनाव है, यूपी कराया जा रहा है, विधानसभा यूपी का चुनाव है, यूपी की नज़रें पूरे भारत में होती है, इसलिए कराया जा रहा है। कि इसलिए छात्रों को ये भी समझना चाहिए कि आंदोलन, ये बिल आता है, ये जो बिल आया है राष्ट्रपति भवन से, प्रधानमंत्री इसने दिया है, बिल क्यों दिया है? अगर सब कुछ इसमें क्लियर दिया तो पहले हम लोग इसका विरोध कर रहे थे। हम तो जानते भी नहीं थे, जो जैसा सिस्टम चल रहा था पहले वो सिस्टम के आधार पर चला। फिर सरकार ने ये जारी किया, इसके भी हम लोग पढ़े, समझे। पढ़ना जरूरी है क्योंकि जब पढ़ेंगे तो ही समझेंगे। हमने पढ़ा और समझा। फिर उसके बाद कुछ दिनों बाद पता चलता है कि इसका स्टे लगा दिया जाता है। कुछ दिन के कल स्टे लग गए 2 बजे के आसपास। तो लोग इसके आंदोलन किए, लोग क्या किए, लोग सरकार को गाली दिए। तो सरकार में बैठे हुए लोग सरकार को गाली दे रहे हैं। सर उन्हीं के सरकार के लोग, उन्हीं के समर्थन में, जो समर्थन में सरकार में उसके समर्थन खिलाफ है। आज समझिए इनमें किस तरह भेदभाव किया जा रहा है। हमारे देखिए इसमें पढ़िए किस चीज़ के लिए, देखिए इसमें पूरा डाटा पढ़िए, आप ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे एक वोटे देखिए, समझिए समता के सबक के लिए कर्तव्य या क्या कर्तव्य, भेदभाव के अनुकूल भी कर्तव्य। भेदभाव के लिए इन लोगों में समस्या है जो इसका विरोध करें। भेदभाव वो इसलिए करें, पूरा आपको पढ़ना पड़ेगा, जिसको भी बोलना है पढ़ना पड़ेगा। समझिए हमारे बसंत कनौजिया से लखनऊ विश्वविद्यालय के शोध करते थे, उनके साथ ही भेदभाव, उनकी फेलोशिप रोक दी गई, उनको रिसर्च रोक दिया गया। अभी हाल ही का मैटर है, हम लोगों ने आंदोलन किया, ट्विटर हैंडल पे लोग ट्वीट टैग किए, तमाम तरह के प्रोग्राम किए गए, तब उनकी जाके बहाली हुई। लक्ष्मण यादव हो गए, MNIT के प्रोफेसर सब थे हमारे, उनको उनकी जॉब को रोक दिया गया। बहाली अब हुई है क्योंकि आंदोलन हुआ तब हुआ। क्यों हुआ है? क्या लगता है क्यों हो रहा है? क्योंकि ये सब जातिगत ही भेदभाव के शोषण का शिकार हो रहे हैं। हमारे डॉक्टर विक्रम हरिजन सर है, प्रोफेसर है, पिछले 10-15 सालों से असिस्टेंट प्रोफेसर है। उनके साथ के जो क्लिक्स थे आज प्रोफेसर हो चुके हैं, वो आज एसोसिएट भी ना हो पाए हैं। क्यों ना हो पाए हैं? या आपको विवेचना करने की कोई नहीं चाहिए। अब आप इसका जवाब तो आप मुझे कभी ज़्यादा दे पाएंगे, बेहतरीन। हम लोग भी छात्र हैं, अभी के फर्स्ट ईयर के छात्र हैं, ज़्यादा कुछ क्या जाना है। बाकी इसमें आप एकदम ध्यान से पढ़िए, हर एक चीज़ मैंने कोटेस करके दिखा दी। इसमें क्या है? समता का समूह, इक्विटी स्टॉक मनी, इसके लिए क्या है समस्या भाई? अगर आपका शोषण हो रहा है, शोषण अगर होगा तो इसके लिए हम शिकायत किससे करेंगे? मुस्लिम संस्थान में, लेकिन उसमें हम जाकर अपनी बात रखेंगे। वो संस्थान में डिमांड लेंगे, बिल्कुल नहीं काम करें। हमारे साथ कितने बार हम लोग, अभी एक लड़की के साथ हो गया, हम लोग आंदोलन के रात भर लड़की बैठी थी, 11:30 बजे तक पूरा हॉस्टल गया था, तमाम यूनिवर्सिटी के हॉस्टल है, सभी वहाँ पे धरना दिए। उसके बाद डॉक्टर ने रिजाइन, उसके बाद हड़ताल तक हो गया था। तो उसके बाद ये सब हिस्सा हम लोग सब हिस्सा रात भर वहाँ बैठे हड़ताल हुआ। तो उसके बाद यूनिवर्सिटी से नोटिस आया, तब जो डॉक्टर ऑफिस था वो मतलब अपना इस्तीफा लेकर दिया था। इतना सब होता